मैंने कहा भारत देश महापुरुषों से भरा पड़ा है। उसमें बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, कृष्ण, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सदगुरु महर्षि मिहि, तुलसी साहब, रविदास जी, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम आता है जिन्होंने हमारे देश को सजाया है, समाज को सजाया है। आज भी ये महापुरुषों का हम लोग ऋणी हैं। ये हमारे जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्रेरणा दिया है। हमारे बाहरी जीवन को किसने सजाया? उसका नाम है वैज्ञानिक। जैसे जीसस, कॉल्ट, नेपोलियन, न्यूटन, कैक्सन, प्लूटो, सोक्रेटिस, इलियास, इसरो, मैकमिलन, बी पास्कल, जेम्स वाट, ये सारे वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने हमारे बाहरी जीवन को सजाया है। जैसे किसी ने फैक्ट्री दिया, किसी ने रेल बनाया, किसी ने रॉकेट बनाया, किसी ने हवा जहाज बनाया, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने रेडियो बनाया, किसी ने 4 चक्का गाड़ी बनाया। ये सारे वैज्ञानिक का देन है। वैज्ञानिक भी कम नहीं है, वो भी अपना जगह पर बहुत महान है। हमारा जीवन का जो चक्का है, 2 चक्का से चलता है। वो एक आध्यात्मिक चक्का है और दूसरा भौतिक चक्का है। केवल अध्यात्म से जीवन नहीं चल सकता है, उसमें भौतिक साधन की भी जरूरत है। इसलिए दोनों को साधुवाद कीजिए, दोनों को धन्यवाद दीजिए। अभी देखिए, हम लोग अपने देश में शांति की नींद में सोते हैं। यदि हमारे देश के सीमा पार में फौजी रक्षा नहीं करे तो क्या आप दुश्मन से बच सकते हैं? एक भी आदमी एक रात सोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान, चीन, ना जाने कितने दुश्मन आपके देश पर आंख गड़ाए हुए हैं। कब हम इसको लूटें, कब इसके नींद को हम हराम कर लें। आज विदेश में संपत्ति बहुत हो गई है, लेकिन टेबलेट खा करके सोते हैं और आप बिना टेबलेट का सोते हैं। ये देन किसका है? ये देन है आपके महापुरुषों ने आपके जीवन को सजाया है आध्यात्मिक विचारवादी से। उसी टेबलेट से आपको सच्चा नींद और अच्छा नींद आ जाती है। आप चलिए, भगवान कृष्ण का संदेश क्या है? वो है गीता। भगवान कृष्ण को हम कन्हैया भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को हम बांके बिहारी भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को हम कान्हा भी कहते हैं। भगवान कृष्ण का कई नाम है। भगवान कृष्ण का जन्म जो हुआ वह देवकी मां ने जन्म दिया और उसका पिता वासुदेव, इन्होंने जन्म दिया, जो कंस का बहन बहनोई है। लेकिन पालनकर्ता हमारे पालनकर्ता जो है भगवान कृष्ण का जीवन का, वो है नंद और यशोदा। भगवान कृष्ण की 2 मां 2 पिता, एक वासुदेव एक नंद। क्योंकि जन्म देने से ज्यादा अधिकार पालन करने वाला का होता है। एक बार महात्मा बुद्ध का बचपन में नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जा रहा था, उसका परिवार का भाई एक पक्षी को बाण मार दिया। पक्षी जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। सिद्धार्थ देखा, सिद्धार्थ ले गया डॉक्टर के पास और उस पक्षी को ऑपरेशन करके डॉक्टर बाण निकाल दिया, मलहम पट्टी किया, दवाई दिया, ठीक हो गया। अब भयारी लड़ाई छिड़ गया। सिद्धार्थ चला गया राजा के पास, पक्षी लेकर के कहा, राजा साहब, मैंने इस पक्षी के जीवन को बचाया है। और दूसरा लड़का ने कहा, मैंने इसको बाण मार के गिराया है, ये पक्षी मेरा है। राजा ने न्याय दिया, कहा जान मारने से
ज्यादा भला होता है जान बचाने वाला का, इसलिए पक्षी जान मारने वाला का नहीं होगा, जान बचाने वाला का होगा। वो सिद्धार्थ के गोद में पक्षी दे दिया, कहा तूने जान बचाया है। भगवान कृष्ण जन्म लिए वासुदेव देवकी के पास, लेकिन पालन करता नंद यशोदा है। भगवान कृष्ण जब अपने मित्र सुदामा, कई मित्र थे उनके साथ लोगों को बचपन में बड़ा नटखट, बच्चा तो हर नटखट होता है, और भगवान कृष्ण भी बहुत नटखट थे। माँ यशोदा को तंग करते थे, दूसरों के घर में माखन मिश्री चोरी करके खा पी जाते थे, और उसको शिकायत यशोदा को मिलते रहता था। यशोदा बहुत तंग रहती थी। एक बार की बात है, गुरुकुल में भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ रह रहे थे। सुदामा और कृष्ण को भेज दिए जलावन लाने के लिए गुरुदेव, और चना दे दिए थे कि भूख लगेगी तो तू खा लेना, दोनों मित्र बांट करके। उस समय पानी पड़ने लगा, दोनों वृक्ष पर चढ़े थे, जलावन तोड़ रहे थे। भगवान कृष्ण को भूख लगी और कृष्ण कहते हैं सुदामा चना बढ़ा दो, गुरुजी दिए थे खाऊंगा। तो कहा कि नहीं, वो चना तो मेरा गिर गया, लेकिन वो चुरा करके खा रहे थे, कट 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 खा रहे थे। कृष्ण भगवान कहते हैं अरे सुदामा तेरा मुंह से दांत का आवाज आ रहा है, कट कट क्या बोल रहा है? का पानी जो पड़ता है ना तो हमको ठंड लगी है, इसलिए दांत कट कट आता है। देखिए, तो अपने मित्र से छल किया सुदामा, वही श्राप लग गया। भगवान कृष्ण जो भूखा रहा ना, ये श्राप लग गया, जो सुदामा एक समय में बहुत बड़ा दरिद्र हुआ। और भगवान कृष्ण के शरण में आए सुदामा, अपना गलती श्राप का पश्चाताप करते हुए कृष्ण ने फिर उसको राजा बना दिया। मित्र तो ऐसा होना चाहिए कि अपने कंगाल मित्र को यदि हम अपने बराबरी में ले आते हैं, मित्र उसी को कहा जाता है। कृष्ण भगवान कई पापियों का विनाश करते हुए जो मानव समाज में आतंकित कर रहा था, और कंस का कर्म व्यवहार बहुत गंदा था, जबकि कंस उनका मामा था। वह कंस का वध करते हुए, जरासंध का वध करते हुए, फिर कई पापियों का साम्राज्य था, जो भगवान कृष्ण महाभारत में आए। और महाभारत में जब आए तो वहां पर उसका प्रसंग है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सत्य के पक्ष में था। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सब असत्य के पक्ष में था। कर्ण, ये सब असत्य के पक्ष में था। ये सब दारू, गांजा, भांग पर स्त्री का गमन करते रहता था। और भगवान कृष्ण को जब पता चला कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो है वो मेरे भक्त हैं, तो कृष्ण भगवान से उसे दर्शन हुआ, प्रेम हुआ। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के तरफ से कई बार समझाने का प्रयास किया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। कहा उसको हस्तिनापुर में कुछ भी नहीं दूंगा, और जबकि आधा का आधा मालिक होता दोनों, लेकिन एक गांव भी नहीं दिए। भगवान कृष्ण बार बार समझाए, लेकिन समझा नहीं। दुर्योधन अपने हक को माना नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। धन दौलत के चलते संग्राम छिड़ा, लड़ाई हुई। भगवान कृष्ण सैनिक का बंटवारा किया। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और जदुवंशी सेना का बंटवारा हो रहा था। दुर्योधन, दुशासन चाहते थे कृष्ण बहुत तेज है, मेरे तरफ आ जाए और सैनिक चले जाए युधिष्ठिर के तरफ। लेकिन अर्जुन परम भक्त था भगवान कृष्ण का, उन्होंने अर्जुन को जीत लिया। वो अर्जुन अपनी भक्ति से भगवान कृष्ण को जीत लिए थे। पंचायती बैठा, पंचायत में न्याय निकला कि जो सुबह सुबह भगवान कृष्ण के चरण के पास बैठेगा और कृष्ण भगवान जिसको पहले देख लेगा उसी के तरफ कृष्ण हो जाएगा, यदुवंशी सेना कौरव दल तरफ हो जाएगा। वही हुआ। 3 बजे सुबह में दुर्योधन चले गए और भगवान कृष्ण के मस्तक के बगल में बैठे हैं।
4 बजे अर्जुन पहुंचे, वो पैर की तरफ बैठे हैं। जब कृष्ण भगवान की नींद खुली तो कहते हैं, अरे अर्जुन तुम कब आए हो? ये माथा के बगल में बैठा हुआ दुर्योधन कहते हैं, हम पहले आए हैं 3 बजे। का माथा में आंख नहीं होता है जो पीछे देखेगा, मैं तो अपने पैर की तरफ देखता हूँ। कोई भी आदमी जगता है तो उसका आंख पैर की तरफ काम करता है, इसलिए दुर्योधन की तरफ हो गया भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण हर तरह से अर्जुन का रक्षा किया और हर तरह से उनका सत्य का विजय करवाया। कहने का भाव है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। जो सत्य की रक्षा करता है तो सत्य भी उनका रक्षा करता है, जो धर्म का रक्षा करता है तो धर्म भी उनका रक्षा करता है। आपने प्रहलाद को देखा होगा, प्रहलाद का पिता ही प्रहलाद का दुश्मन हो गया, लेकिन प्रहलाद क्या किया? सत्य को नहीं छोड़े और असत्य का खिलाफ अभियान को छेड़ते रहे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उसका पिता का हार हुआ और प्रहलाद के चलते उसका पिता का वध हो गया। तो सत्य में शक्ति है, इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं भजन के द्वारा,